दिल्ली ने सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंस नहीं की बल्कि शायद इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर ही बदल दिया। 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में कोई भी नई पेट्रोल या सीएनजी बाइक रजिस्टर नहीं होंगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की न्यू रजिस्ट्रेशन ही होगी। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल बाइक है तो वो बंद हो जाएगी। एग्जिस्टिंग बाइक नॉर्मल तरीके से चलती रहेंगी, रूल सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार्स को छोड़कर सिर्फ 2 व्हीलर्स ही क्यों? क्योंकि दिल्ली के रजिस्टर्ड व्हीकल्स में लगभग 65 से 67% सिर्फ 2 व्हीलर्स हैं, मतलब हर 3 व्हीकल्स में से करीब 2 बाइक या स्कूटर्स हैं। एंड गवर्नमेंट का मानना है कि अगर सबसे बड़े व्हीकल सेगमेंट को इलेक्ट्रिक बनाया गया तो पॉल्यूशन पर सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और सिर्फ पॉल्यूशन ही रीजन नहीं, दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2026 से बैन की पॉलिसी नहीं बल्कि कंप्लीट ट्रांजिशन प्लान है। गवर्नमेंट अगले कुछ सालों में 30,000 से ज्यादा पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की प्लानिंग कर रही है और ईवी बायर्स के लिए इंसेंटिव्स और टैक्सेस बेनिफिट्स भी दे रही है। एंड इस पूरे ट्रांजेक्शन के लिए 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। अगर दिल्ली के ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और बड़े पॉल्यूटेड सिटीज भी इसी तरह के रूल्स ला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हीरो, होंडा, बजाज जैसे ट्रेडिशनल पेट्रोल बाइक्स मैन्युफैक्चरर्स को अपनी स्ट्रैटेजी तेजी से बदलनी पड़ेगी, जबकि ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस और दूसरी ईवी कंपनीज को बड़े एडवांटेजेस मिल सकते हैं। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी सप्लाई और अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज बन सकती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने सिग्नल दिया है कि अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में दूसरे व्हीकल कैटेगरीज के लिए भी ऐसे स्टेप्स कंसिडर किए जा सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक बाइक की स्टोरी नहीं, इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत भी हो सकती है। अब असली सवाल ये नहीं कि दिल्ली ने पेट्रोल बाइक्स को क्यों रोका, असली सवाल ये है कि अगर अगले 10 सालों में इंडिया के बड़े शहरों ने भी ऐसे रूल्स बना दिए तो क्या हम इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए सच में रेडी हैं, या ये डिसीजन आम आदमी के लिए एक नई चैलेंज बनने वाला है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।